इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम नंबर चेकर बनाने वाले हैं, साथ ही साथ यूजर से एक इनपुट लेंगे और यूजर जहां तक बोलेगा वहां तक सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड काफी सारी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। ये पैलिंड्रोम है क्या? तो कुछ टाइम पहले एक मीम वायरल हुआ था, लेवल सबके निकलेंगे। अब ये जो लेवल वर्ड है इसको आप फॉरवर्ड पढ़ो या रिवर्स में पढ़ो। अब लेवल ही पढ़ोगे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सरस सरस को आप फॉरवर्ड पढ़ो या रिवर्स में पढ़ो, आप सरस ही पढ़ोगे। इसी तरह होता है पॉप, पॉप को आप क्या सीधे से पढ़ो या उल्टा पढ़ो, आप पॉप ही पढ़ोगे ना। तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे पैलिंड्रोम वर्ड है जिनको मैं आगे से भी पढ़ूं या फिर पीछे से पढ़ूं, एक ही प्रोनाउंस हो। तो ये सब क्या बोल सकता हूँ, इन सबको मैं बोल सकता हूँ पैलिंड्रोम वर्ड्स। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो पैलिंड्रोम वर्ड्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है। सो गाइस, सेम इसी तरह नंबर भी होते हैं, लाइक 11। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना 11। तो 11 क्या है? 11 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। इसको आप फॉरवर्ड से पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, रिवर्स में पढ़ो, किसी भी पढ़ो, तो ये 11 ही रहेगा। ठीक है। लेट्स से 22, 22 क्या है? पैलिंड्रोम नंबर हुआ। फिर आपका हो गया 55, 55 क्या हुआ? पैलिंड्रोम नंबर हुआ। 33 हो गया। फिर क्या 121, 121 भी क्या है? पैलिंड्रोम नंबर। इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो। ठीक है, एक ही पढ़ा जाएगा। तो क्या हुआ? ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर हुआ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके लिखो। ठीक है। तो हमें क्या करना है? ये चीज़ करना है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? एक यूज़र से नंबर ले सकते हैं। यूज़र जी आप एक नंबर दो। ठीक है, थोड़ा सा भी रणनीति बनाते हैं, फिर हम कोड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन करना। ओके, इमेजिन करना। हम यूज़र से एक नंबर ले सकते हैं कि आप एक नंबर दो, नंबर नहीं या फिर कोई से भी एक स्ट्रिंग मांग सकते हैं कि आप कोई सा भी नाम डालो या फिर नंबर डालो। तो एक उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इसको, स्ट्रिंग जो भी यूज़र स्ट्रिंग देगा उसको हम रिवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। फिर उस रिवर्स ऑर्डर स्ट्रिंग को एंड यूज़र ने जो स्ट्रिंग दी है उन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों सेम है। अगर इसको आगे से पढ़े पीछे से पढ़े तो दोनों सेम है। चलो देखते हैं, कोड ही करते हैं तो समझ आएगा तुमको। ओके, तो मैं जाता हूँ VS कोड के अंदर। तो मैंने एक फाइल बना के रखी, पैलिंड्रोम अंडरस्कोर नंबर डॉट पाई। ठीक है, ऐसे करके फाइल बना के रखिए, तो आप लोग भी बना लेना। ओके, तो अब कोड करते हैं। तो मैंने बोला यूज़र से पहले एक काम करते हैं, यूज़र से एक वैल्यू ले लेके क्या, तो मैं वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, या फिर हाँ वैल्यू ही ले लेते हैं यूज़र से, क्योंकि वैल्यू नाम का वेरिएबल लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम लेते हैं। ओके, इसके अंदर हम बोलेंगे इनपुट। दोस्तों को इनपुट लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, तो हम किसकी मदद लेंगे? हम इनपुट फंक्शन की मदद लेंगे। मैंने बोला ठीक है, ले लो। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला इंटर नंबर, इंटर नंबर। ओके, जो भी यूज़र नंबर देगा वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग जाकर किस में सेव हो जाएगा? वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं बोल रहा हूँ एक रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम एक यूजर को बोलेंगे जो वैल्यू है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स कैसे करते थे? हमने देखा था स्ट्रिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? कॉलन कॉलन -1। इसी क्या करेगा? स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। एक काम करते हैं, रिवर्स को प्रिंट करवा के बता देता हूँ। प्रिंट REV, रिवर्स नाम के वेरिएबल को कंट्रोल से सेव करते हैं और जैसे ही रन करेंगे तो मैंने यहाँ पे दिया, क्या दिया यहाँ पे? मैंने दिया लेट्स से मैंने दिया, क्या बोल सकता हूँ यार, लेट्स से मैंने दिया रमेश। ओके, रमेश। तो रमेश का जो रिवर्स होगा वो पहले पहले देखो, H प्रिंट हुआ, फिर S हुआ, फिर E हुआ, ऐसे करते रिवर्स में प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? क्लियर करता हूँ और एक बार और देता हूँ, एक बार और रन करता हूँ। और अब मैं दे रहा हूँ सरस, चरस नहीं भाई, सरस। ठीक है, सरस दे रहा हूँ। जैसे इंटर रीड करूंगा तो सरस वापस प्रिंट होकर आ गया। क्यों सरस वापस प्रिंट होकर आ गया? क्योंकि इसको आगे से भी रीड करो या पीछे से भी रीड करो, सेम है। ओके, तो रिवर्स होकर भी है, सेम होकर आ गया। लेकिन मैं अगर फिर से इसको रन करता हूँ या फिर से मैं कुछ देता हूँ, लेट से मैंने 55 दिया, 55 नहीं, लेट से कोई सा ऐसा नंबर देते हैं जो मतलब रिवर्स अलग अलग होगा। लेट से मैं दे देता हूँ 45। तो क्या गया? 54 आ गया। देखो, रिवर्स होकर 54 आ गया। लेट से मैंने फिर से रन किया इसको, फिर से रन किया, 120 देता हूँ। ये फिर 502 का बंडल देता हूँ। बड़ी 502 का बंडल मैंने दे दिया। ओके, 502 का बंडल दिया तो क्या हुआ? 205 हो गया। देखो, ऐसा ऐसा रीड किया गया, पहले 2 फिर 0 फिर 5 ऐसे करके रीड किया गया। लेकिन क्या हो, अगर मैं यहाँ पे 505 दूँ, 505, तो इसको आगे से भी पढ़ो आप या फिर पीछे से भी पढ़ो, सेम ही बोलोगे 505। तो रिवर्स होकर आया, क्या आया? 505। तो ये काम तो हो रहा है, ये काम तो हो रहा है, ये काम तो हो रहा है। अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ चेक करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे इफ वैल्यू जो है ना दोस्त, वैल्यू जो यूजर ने दी है, ठीक है, यूजर ने लेट से मान लो 11 दिया। ओके, 11 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यूजर ने दिया 11, यूजर ने जो वैल्यू दी है और वो जो रिवर्स होकर आई है, क्या वो सेम है? तो मैं डबल इज इक्वल टू लगाऊंगा और मैं बोलूंगा जो रिवर्स है, ठीक है, वो दोनों सेम है। अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या कर दो? प्रिंट, प्रिंट कर दो पैलिंड्रोम। ठीक है, NDROME। ओके, पैलिंड्रोम इतना प्रिंट कर देना बस। और अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो क्या कर देना? प्रिंट। अबे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हट जा भाई, क्या हो रहा है? प्रिंट कर देना नॉर्मल पे, नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, लेट्स से मैं लिखता हूँ नॉट पैलिंड्रोम। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सेव करवा के रन करेगा, करेगा रन, ठीक है। मैं जैसे ही रन करूँगा तो अब इंटर नंबर बोल रहा है, या फिर नंबर नहीं यार, मेरे को क्या, मैंने नंबर क्यों लिया, इंटर ही लिख देते हैं, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। ओके, तो अभी रुक जाओ, ठीक है। मैं सेव करवा के रन करता हूँ। इंटर बोल रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने दिया सरस, अब सरस चरस नहीं बोल रहा भाई, मैं सरस बोल रहा हूँ, सरस। ओके, तो सरस को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही है, तो क्या आ जाएगा, पेलिंड्रोम। ये आगे लिखा हुआ पेलिंड्रोम नंबर चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। पेलिंड्रोम मतलब स्ट्रिंग है, वो चेक कर ली, ठीक है। अभी अभी हम चरस देते हैं, चरस, ठीक है। अब जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ आ गया नॉट पेलिंड्रोम, समझ रहे हो, समझ रहे हो। लेट्स से फिर से रन करते हैं, फिर से रन करते हैं। हम बोलेंगे हमने बीडी 502 का बंडल दिया, तो 502 को उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा, 205 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे इंटर रीड करता हूँ तो इसने बोल दिया नॉट पेलिंड्रोम, ये पेलिंड्रोम नंबर नहीं है भाई। लेकिन अगर मैं 505 दूंगा, 505 दूंगा, तो अब इसको उल्टे से आगे से पढ़ो, फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, तो क्या आएगा, 505 ही बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक पेलिंड्रोम नंबर हुआ। तो मैं जैसे ही इंटर रीड करूंगा तो क्या आया, पेलिंड्रोम लिखा हुआ आ गया। तो क्या बात आपको समझ आई, समझ आई, जल्दी से कमेंट करके लिखो, जल्दी से। ओके, सो बहुत बढ़िया, इतना तो क्लियर है। इसको मैं करता हूँ कमेंट, इसको करा मैंने कमेंट। अब हम थोड़ी सी मेन चीज़ों को देखेंगे। मैंने एक रणनीति बनाई है, वो रणनीति के पास जाते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। वो रोड मैप, मतलब वो जो स्ट्रेटजी बनी है उसको देखते हैं, मतलब एक फॉर्मूला बनाया है, उसको देखते हैं, फिर उसको देखेंगे कैसे काम कर रहा है। हम लूप्स का यूज़ करेंगे अब, ठीक है। हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अब लूप का यूज़ करके करने वाले हैं, सारा का सारा काम हम लूप्स का यूज़ करके करने वाले हैं। तो अभी, अब जो भी जैसे भी देख रहे हो, अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, अभी इसको ध्यान मत दो। हमको क्या करना है, हम जो पैलिंड्रोम नंबर चेक कर रहे थे ना, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, नंबर है, ये जो चेक कर रहे थे ना, हम ये सारी चीजें लूप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, लूप्स की मदद से करने वाले हैं। तो इसको ध्यान मत दो, अभी अभी मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको समझना। ओके, सो बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें तो क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुको, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। तो एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे, ठीक है। हम यूजर से एक नंबर लेंगे, पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे। तो मान लो यूजर ने दिया 11, यूजर ने क्या दिया 11, तो एक नंबर, फिर हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया ओरिजिनल नंबर नाम का, जिसके अंदर वो नंबर को स्टोर करवा दिया। तो 11 कहाँ स्टोर हो गया, 11 यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में स्टोर हो गया। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है, लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा गाइस, ठीक है। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ओरिजिनल नंबर में क्या आ गया दोस्त, 11 आ गया, क्योंकि देखो मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर यूजर को इनपुट ले लेंगे, हम बाद में इनपुट ले लेंगे यूजर से, ओके। लेकिन नम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 11 है, यूजर ने मान लो 11 दिया है, ठीक है। रमेश इस प्रोग्राम को रन कर रहा है और रमेश ने दिया 11, मैंने बोला ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है, 11 दिया हुआ है। अब ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, जिसके अंदर वो नंबर को रख दिया, 11 को रख दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, इसलिए हम क्या करें, एक ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं 11 को अभी रख देता हूँ, ठीक है। जो भी यूजर ने नंबर दिया वो हमारे पास इसके अंदर सेव होकर रहेगा, ओरिजिनल नंबर, मैंने बोला ठीक है। फिर एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, रिवर्स नंबर नाम का, रिवर्स नम करके, जिसके अंदर मैंने जीरो को रख दिया। अभी ऐसा क्यों करा है मैं सब समझा दूंगा, आगे चल के सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाएंगे, पहले नंबर लेंगे, जिसका जो भी यूजर नंबर देगा वो नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर एक क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर वो जो यूजर ने नंबर दिया है उसको रख देंगे, ठीक है, उसको रख दिया। फिर रिवर्स नंबर नाम का एक वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर अभी 0 रख दिया है, बस इतना काम करेंगे। और व्हाइल लूप के ऊपर आ जाओ, हम तो व्हाइल लूप को समझने आए हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप के ऊपर आ जाओ, और ये रिमाइंडर क्या है, अभी अब इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, मैं इसको भी बताता हूँ, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब मैं उस टाइम पे लिखता ना तुम्हारे साथ तो भाई बहुत टाइम लग जाता, बिकॉज इसमें तो प्रॉपर लिख नहीं पाता यार माउस से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जल्दी हो जाएगा काम, ओके। तो मैंने क्या करा, एक वाइल कंडीशन लगाई, वाइल के साथ एक कंडीशन लगाई, ये है क्या है, हमारी कंडीशन है, मतलब ये हमारी कंडीशन है, और वाइल के साथ मैंने लगाई हुई है, ठीक है। वाइल के साथ हम क्या देते थे, एक्सप्रेशन देते थे या फिर कंडीशन दे देते थे। जब तक वाइल की कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो ये वाला मसाला एग्जीक्यूट होता रहता है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी चलती रहती है। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप क्या हो जाता है दोस्त, क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब तक, वाइल को मैंने बोला जब तक ये नंबर पॉजिटिव होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब तक मैंने बोला यहाँ पे वाइल कंडीशन, अब कंडीशन को देखो, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, ये नंबर 0 से बड़ा रहता है, तो 0 से बड़ा रहेगा तो इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ पॉजिटिव नंबर है, बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं। तो जब तक जो नंबर है, जो यूजर ने नंबर दिया है वो पॉजिटिव रहता है, तब तक ये मसाले को एग्जीक्यूट करते जाओ, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते जाओ। और जब नंबर 0 से छोटा हो जाए या फिर 0 के बराबर हो जाए तो क्या कर देना, ये कंडीशन मतलब व्हाइल लूप को क्या कर देना, एग्जिट कर देना। जब ये नंबर पॉजिटिव, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जब तक नंबर पॉजिटिव रहता है तब तक ये स्टेटमेंट रन होती रहेगी, होती रहेगी। और जैसे ही ये नंबर
नेगेटिव हो जाता है या फिर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हुई ये बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर स्टेप 1 पर आएंगे हम लोग। ओके, सो बहुत बढ़िया, इतना तो क्लियर है। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ ये सब कुछ मैं समझा दूंगा गाइस, इसकी थ्रू व्हाइल लूप के थ्रू भी हम पैलिंड्रोम नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। हम अच्छी तरीके से देखेंगे कैसे काम करे, स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगा तुमको, तो ध्यान से समझना। ओके, तो इतना तो क्लियर है। ये लूप जहां तक जाएगा मतलब ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो अब आते हैं हम स्टेप नंबर 1 में। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, स्टेप 1 पे आते हैं। ओके, सो अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया है। अभी रिमाइंडर नाम के वेरिएबल को छोड़ो, इसका कोई मसला ही नहीं है। इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मॉड कर रहा हूँ। अभी मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है दोस्त, अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर फाइंड करके देता है। क्या देता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है। मैं समझाता हूँ, रुको रुको समझाता हूँ। तो मैंने क्या करा है यहाँ, मैंने ऐसा करा क्यों पहले ये बताता हूँ। मैंने ऐसा करा क्यों, मैं चाहता हूँ कि जो यूजर ने नंबर दिया है, लेट से यूजर ने 11 दिया है, तो मेरे को ये लास्ट डिजिट चाहिए, मेरे को लास्ट वाली डिजिट चाहिए। तो मैंने इसलिए ये वाला काम किया है, ठीक है। मेरे को क्या किया, लेट से यूजर ने 11 दिया है तो मेरे को लास्ट वाली जो डिजिट है वो चाहिए। अब कैसे काम हो रहा है, अभी मोड ऑपरेटर कैसे काम करता है, रुको मैं बताता हूँ। जो नंबर है वो क्या है, 11 है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, नंबर है 11 है। अब मैं 11 में क्या कर रहा हूँ, 10 का डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो 10 का डिवाइड किया मैंने, तो गया, सक्सेसफुली गया एक बार, ठीक है। ये कंडीशन हमारी इधर माइनस हुई, तो क्या बचा दोस्त, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो क्या आया आपका 1 आ गया। तो ये लास्ट वाली डिजिट मिली कि नहीं मिली, मेरे को बताओ, मेरे को मिली कि नहीं मिली। मेरे को ये लास्ट वाली डिजिट को निकालने के लिए मैंने ये करा, तो रिमाइंडर क्या बचा दोस्त, 1 बचा। ओके, लेट से एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हट जा भाई, माइनस की, अबे क्या हो रही है, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, इसको इरेज कर लेंगे। ओके, लेट से मेरे पास 55 होता है, यूजर ने 55 दिया होता है, ठीक है। यूजर ने 55, इसको मान लो 55 दिया है यूजर ने। ओके, तो मैं 55 में यहाँ पे करता नम मोड 10, ठीक है। ऐसा करता तो मैं क्या करता, 10 का डिवाइड करता। मैंने बोला ठीक है, कर दो 10 का डिवाइड। 10 का डिवाइड जैसे ही करता तो 10 का डिवाइड जाता 5 बार, ठीक है भैया, 5 बार गया है ना, 50 यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचा दोस्त, रिमाइंडर बच गया 5। तो मेरे को क्या मेरे को 55 की लास्ट डिजिट मिल गई कि नहीं मिली, ये 5। तो इसीलिए मैंने करा है ये। ओके, सो ये वाली क्लियर भी है, ये वाली स्टेप भी हमको क्लियर है। रुको मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, रुक जा भाई, हो जा, इरेज क्यों नहीं हो रहा है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कभी कभी दिक्कत दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये वाली प्रोसेस भी हमारी क्लियर हो गई। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर यूजर ने दिया है 11, उसको मोड किया जा रहा है। तो मोड क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है। लेट से मैं रुको, मैं यहाँ पे test.py नाम की एक फाइल भी बना के रखी है आपके लिए, जहाँ पे आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा। मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ 11 mod 10, ठीक है। 11 mod 10 जैसे ही करूंगा, जो भी यूजर ने नंबर दिया था 11, उसको मोड कर रहा हूँ 10 से, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, हमने देखा था 1 आएगा। ये देखो 1 आ गया 1, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो वहाँ पे चलते हैं वापस, शीट पे चलते हैं। कहाँ गई भाई, शीट किधर गई। ओके, तो शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, रुको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसीलिए थोड़ा सा छोड़ के रखा था। तो रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया दोस्त, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया नम डिवाइडेड बाय, नम क्या है भाई, नम है 11 मोड 10, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, तो ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, इस रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया। तो एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बना जिसके अंदर अभी क्या है दोस्त, 1 है। ओके, अब ये वाली स्टेप क्लियर है, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ स्टेप नंबर 1 क्लियर है। अब आते हैं अब स्टेप नंबर 2 पे। ओके, चलो, तो स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, रिवर्स नंबर। इस पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप नंबर 2 पे क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। और स्टेप नंबर 1 पे क्या कर रहे थे, हम छटनी कर रहे थे, अपनी भाषा में बोलो छटनी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक जो लास्ट वाला डिजिट था उसको लेने के लिए अपन ने ऐसा काम किया स्टेप नंबर 1 में। और ये स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स। अभी मैं बताता हूँ कैसे कर रहे हैं। ओके, सो अभी इसको रिवर्स नम नाम के वेरिएबल को मत देखो, है ना। अभी इधर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, जो रिवर्स नंबर है इसमें मल्टीप्लाई होगा 10 का, ठीक है। तो रिवर्स नंबर क्या है दोस्त, अभी रिवर्स नंबर नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसके अंदर अभी 0 है। तो 0 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा,
जब 0 में मल्टीप्लाई होता है किसी का भी तो क्या आता है आंसर 0 आता है वो, ठीक है। फिर मैंने प्लस कर दिया रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर क्या बचा था हमारे पास, रिमाइंडर क्या मिला था 1, ठीक है। तो हमारा ये जो रिवर्स नंबर है इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चल भैया इसके अंदर लिखते हैं अपन, ठीक है। इसको रिवर्स नंबर क्या था हमारा, रिवर्स नंबर अभी तो 0 था, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हमने 0 लिखा था, अब हमने क्या करा है यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करा है रिवर्स नंबर में। मैंने बोला ठीक है कर दो भैया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा है यहाँ पे प्लस करा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अभी हमें क्या मिला था 1 मिला था, तो रिमाइंडर 1 मिला था, ओके ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, पहले बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा। 0 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, 0 में फिर प्लस होगा 1 तो क्या आ जाएगा आंसर प्लस आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, 1 आ गया आंसर। तो 1 कहाँ आया, 1 आ गया रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर। तो मैं इसको हटाकर क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। मैंने कर दिया 1, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ आ गया 1, रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर 1 आ गया। देखो 1 तो आ गया, एक और 1 को लाना है, ठीक है। यहाँ पर एक और 1 को लाना है, एक 1 तो आ ही गया, एक और 1 को लाना है तो उल्टा उल्टा करके आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा कैसे होगा, ओके बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लास्ट तक देखना, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, ओके। सो इतना काम तो हो गया, ये सारी स्टेप नंबर 2 क्लियर हुई। स्टेप नंबर 2 पे क्या हुआ, बस इस रिवर्स होने का काम किया है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल था, 0 था उसके अंदर, ठीक है। 0 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 0, फिर प्लस 1 हो गया, प्लस 1 क्या है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर को हमने प्लस कर दिया तो क्या आ गया 1 आंसर आ गया। मैंने बोला ठीक, रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। 0 हट गया और क्या हो गया 1 हो गई, रिवर्स नंबर क्या हो गया 1 हो गया है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, चलो तो स्टेप नंबर 3 पर आते हैं हम। स्टेप नंबर 3 पर क्या हो रहा है देखना, ध्यान से देखना यहाँ पे हुआ क्या। मैंने बोला नम इज इक्वल टू नम, फ्लोर डिवीजन किया है 10 का, ठीक है। नम में मैंने किसका किया है फ्लोर डिवाइड किया है, फ्लोर डिवीजन किया है 10 का। अब ये क्या करता है फ्लोर डिवीजन दोस्त, ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये फ्लोर डिवीजन है ना एग्जैक्ट आंसर देता है। अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करूँ, लेट से रुको रुको मैं बताता है अभी नंबर क्या है दोस्त, नंबर है हमारा 11, ठीक है। तो 11 में मैंने क्या करा है फ्लोर डिवीजन किया हुआ है। अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करता, देखो 10 का मैं डिवाइड करता तो एक बार जाता, मैंने बोला ठीक है एक बार गया, क्या गया, ठीक है। ये लो रिमाइंडर कितना बचा दोस्त, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। फिर अगर मेरे को इसको और डिवाइड करना होता तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक 0 लगा देता, फिर यहाँ का 10 का जाता सक्सेसफुली जाता, कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। लेट से रुको 1 मिनट रुको, कुछ भी नहीं बचता। और यहाँ पे क्या आता 10 का सीधा जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता 1.1, ऐसा आंसर आता। लेकिन हमको क्या चाहिए, पॉइंट वाले चाहिए ही नहीं, हमको मसाला चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ चाहिए 1, ठीक है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर देगा। रुको मैं बताता एक बार और, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा माइनस कर, इसको थोड़ा इरेज कर दें दो यार, माइनस बोल देता हूँ 1 मिनट, बहुत बढ़िया, इसको इरेज करता हूँ, रुको इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको है ना अपन वहाँ जाकर देखते हैं, इसको वहाँ जाकर देखते हैं। मैंने बोला देखो 11 में जब मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ, नॉर्मल डिवीजन करता हूँ, सेव करके इसको रन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन करूंगा तो क्या आएगा 1.1 आंसर आ रहा है। हमने डिवाइड किया 11 को 10 से तो 1.1 आंसर आ रहा है। लेकिन हमको पॉइंट वाली चीजें चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जो 1 आ रहा है वो दे दो हमको, ओके। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, एक और कोड एडिटर ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ओके। इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या आया 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इसलिए हम फ्लोर डिवीजन का यूज कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीजें फिर समझ आई होगी। तो एक काम करते हैं वहां पर जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे हमारी। तो स्टेप नंबर 3 पे हो क्या रहा है दोस्त, स्टेप नंबर 3 पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे नम था तो मैंने क्या करा देखो मैं बताता है, रुको यार 1 मिनट, ओके। यहाँ पे हुआ क्या देखो, जो नम था इसके अंदर नम की वैल्यू क्या थी दोस्त, नम यूजर ने दिया था 11, 11 को मैंने क्या करा डिवाइड कर दिया 10 से। तो आंसर क्या आया दोस्त, आंसर आ गया 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर 1 आ गया। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो नम नाम के वेरिएबल के स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या करा, ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करा, ये वेरिएबल को मत देखो, हमने क्या करा जो नंबर था, जो यूजर ने नंबर दिया था 11, 11 को हमने क्या कर दिया मोड कर दिया, मोड नहीं भाई फ्लोर डिवाइड कर दिया 10 से। इससे क्या आया आंसर इसका 1 आ गया। तो अब नम की वैल्यू क्या हुई दोस्त, नम की वैल्यू क्या हुई 11 से हटके 1 हो गई। नम की वैल्यू क्या हुई दोस्त अब 1 हो गई, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नंबर जो है हमारा ये तो 11 है ही,
ठीक है, ये तो 11 है, इसलिए तो हमने इसको क्या करा था, ओरिजिनल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया था, क्योंकि हमको पता था कि जो नंबर है ना चेंज होने वाला है। तो अब नम की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, 1 हो गई। ओके, तो इतना समझ आया, इतना समझ आया बबुआ? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ यार, इतना समझ आया? स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या करा, जो रिमाइंडर था, ठीक है, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमने क्या करा, इसका जो आपको छटनी करना था, 11 जो था इसकी छटनी करना था, मतलब इसका डिजिट, लास्ट वाला डिजिट चाहिए था। तो दैट्स वाई हमने क्या करा, हमने 11 में 10 का मोड किया। ठीक है, हमने मोड, अभी मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करके देता है। तो उसने दिया रिमाइंडर फाइंड करके 1 दिया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, कहाँ आया 1, ये रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर हो गया। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो क्लियर है, ये स्टेप 1 तो हमारी क्लियर थी। फिर स्टेप 2 पे क्या हुआ दोस्त, स्टेप 2 पे हमारा रिवर्स नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया हमने। अभी वेरिएबल को मत देखो, हमने क्या करा, जो रिवर्स नंबर नाम का वेरिएबल था हमारा पहले वाला, ठीक है, वो क्या था, 0 था, उसके अंदर हमने क्या रखा था, 0। तो 0 में 10 का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 आया। फिर उसमें हमने क्या करा, रिमाइंडर को प्लस कर दिया, जो हमारा रिमाइंडर था इसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, जो आंसर आया वो आंसर क्या था, 1। तो इस रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने बोला ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है, स्टेप 1 भी क्लियर है, 2 भी। फिर लास्ट स्टेप की बारी आती है, ये लास्ट होती है स्टेप, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, इसको लास्ट स्टेप बोलते हैं। ओके, सो भाई देखो, लास्ट स्टेप में क्या आया, इस पर मैंने बोला नम को फ्लोर डिवीजन करें हमने 10 से, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर मिलता है। ठीक है, तो मैंने बोला 11 को मैंने क्या करा, 10 से डिवाइड कर दिया, 11 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो एक बार गया, बस एक वाला मेरे को मिलेगा 10, एक बार गया, बाकी रिमाइंडर बचा। बट जो 1 मिला एग्जैक्ट आंसर, उसके बाद पॉइंट लग जाता, पर पॉइंट वाले हमको चाहिए नहीं, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो 1 आंसर हमारा आ गया। तो हमारा क्या हुआ, नम नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, 11 से हट के वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे क्या हुई, 1 हुई। मैंने बोला ठीक है, इतनी प्रोसेस क्लियर है क्या, इतनी प्रोसेस क्लियर है, सबको क्लियर है इतनी प्रोसेस, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, कंडीशन वापस चेक हुई, अब ये व्हाइल लूप ऊपर आ गया। ठीक है, ये व्हाइल लूप की कंडीशन ऊपर चढ़ी, वापस आ गया ऊपर। ठीक है, अब इसको एग्जिट भी तो करना है, तो ये कंडीशन चेक करने आया। अब इसने कंडीशन चेक करी, क्या नंबर, ये वाली कंडीशन जो है हमने कंडीशन दी है, ये ट्रू है क्या, नंबर 0 से बड़ा है। अब नंबर की वैल्यू क्या थी दोस्त, नम की वैल्यू क्या थी, नम की वैल्यू 1 थी, तो क्या ये 0 से बड़ा है। उसने बोला हाँ यार 0 से तो बड़ा है। फिर ये व्हाइल लूप चलेगा, फिर व्हाइल लूप चलेगा, देख रहे हो, फिर चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये एग्जिट हो जाता, बट ये कंडीशन हमारी ट्रू है, नम की वैल्यू अभी 1 है, तो ये लूप वापस चलेगा। तो वापस इस स्टेप पे आएंगे, वापस इस वाली स्टेप पे आएंगे। मैंने बोला ठीक है, आ जाओ इस स्टेप पे। तो हम ये वाली स्टेप पे वापस आ गए। मैंने बोला ठीक है चलो, अब क्या है, फिर से होगा ये। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे हुआ जो नंबर है हमारा, नंबर क्या है, अब 1 है। तो 1 का मोड हुआ किसमें, 1 का मोड हुआ 10 में। मैंने बोला ठीक है, जब 1 का मोड 10 में होगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। लेट से मैं इसको वहाँ पे भी जाके बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर गया यार, वो कहाँ गई मेरी, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, जब मैं 1 का मोड करूँगा 10 से, 10 से, तो आंसर क्या आएगा दोस्त, देखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा, देखते हैं। 1 आएगा आंसर, देखो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो 1 आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। तो 1 का मोड, 1 का मोड कर रहा हूँ मैं 10 से, क्या आया आंसर, क्या आया आंसर दोस्त, क्या आया, 1 आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। ये स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप 2 पर आते हैं, स्टेप 2 पर आ गए। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा देखते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। अब मैंने बोला, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला जो रिवर्स नंबर है, ठीक है, रिवर्स नंबर है, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा था, 1 बचा था। ओके, रिमाइंडर तो हमारा 1 ही बच रहा था। ओके, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे जो रिवर्स नंबर है, तो रिवर्स नंबर क्या था, रिवर्स नंबर 0 से हटके क्या हो गया था, 1 हो गया था। ठीक है, 1 हो गया था। अब 1 में क्या करूंगा मैं, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस कर दूंगा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो तो 1 ही है। तो क्या आएगा आंसर दोस्त, क्या आएगा, 10 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10, 10 और प्लस 1 क्या हो गया, 11। तो 11 आ गया। रिवर्स नंबर नाम की जो वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने बोला था ना कि 11 पूरा आएगा, तो इसको 1 के हट के क्या हो गया, 11 हो गया। क्या आ गया इसके अंदर, रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 11 आ गया। मैंने बोला स्टेप 2 भी क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, ओरिजिनल वेरिएबल के ओरिजिनल नंबर जो है हमारा, ओरिजिनल नंबर में भी 11 है और रिवर्स नंबर में भी क्या है, 11 है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, क्या ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर क्या है, बराबर है।
इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो क्या पैलिंड्रोम नंबर मैं बोल सकता हूँ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अभी देखो रिवर्स नंबर में 11 आ चुका है, ठीक है, आ गया। ओरिजिनल नंबर में भी हमारा 11 है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को लास्ट में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर इक्वल टू है? इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद, कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इज इक्वल टू की मदद से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या ये दोनों, ये नंबर और ये नंबर सेम है, 11 ही है। तो अगर होता है तो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर बोल देंगे, अगर नहीं होता है नॉट पैलिंड्रोम नंबर बोल देंगे, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? अभी धीरे धीरे मसला समझ आ रहा है कैसे काम हो रहा है। अभी हमने स्टेप नंबर 2 पे ही क्लियर कर दिया। ओके, अब रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 11 आ गया। ओके, अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप एग्जिट भी तो होगा भाई, तो स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैंने बोल के रखा है जो नंबर है उसको क्या करो, फ्लोर डिवीजन करो 10 से। तो मैंने बोला ठीक है, चलो भैया कर देते हैं। अभी नंबर क्या है, अभी ध्यान से देखना, अब नंबर चेंज हो गया है। अब नंबर क्या हुआ है, 1 हो गया है। तो 1 में जब मैं फ्लोर डिवाइड करूंगा 10 का तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। हम जाएंगे वापस इधर, हम क्या करेंगे, 1 में फ्लोर डिवाइड करेंगे 10 का। ओके, तो क्या आएगा आंसर, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। रन करते हैं तो क्या आया आंसर, 0 आ गया, 0 आ गया। चलो 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 शीट पे चलो, शीट पे चलो, जल्दी से शीट पे चलो। हाँ भैया 0 आ गया आंसर। तो अभी नम की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, अभी नम की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू हो गई 0। अब नम की वैल्यू 0 हो गई। अब ये व्हाइल लूप ऊपर आएगा वापस, ठीक है। व्हाइल लूप क्या है, ऊपर आया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी कंडीशन चेक की गई, इसकी कंडीशन फिर से चेक की गई। क्या जो नंबर है वो 0 से बड़ा है? उसने बोला नहीं, अब नंबर 0 हो चुका है। अब ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। आपकी कंडीशन क्या हो गई दोस्त, आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये क्या हुआ, व्हाइल लूप एग्जिट हो गया, टर्मिनेट हो गया, समझ रहे हो, टर्मिनेट हो जाएगा। सो क्या आपको समझ आया? तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप टर्मिनेट भी हो गया, व्हाइल लूप खत्म हो गया है। व्हाइल लूप के खत्म होने के बाद हम एक कंडीशन लिख सकते हैं। क्या ओरिजिनल नंबर इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू, हमने जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू पहले कंडीशन लिखी थी यहाँ पे, क्या वैल्यू और रिवर्स नंबर जो है रिवर्स वाला वो सेम है? अगर होता है तो पैलिंड्रोम, और अगर नहीं होता है तो नॉट पैलिंड्रोम। तो सेम केस हम इधर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेरे को बताओ। ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स नंबर, दोनों नंबर है जो भी, ठीक है, इनको चेक कर सकते कि नहीं, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम होते हैं तो भाई पैलिंड्रोम नंबर है, अगर नहीं होते हैं तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ओके, सो चेक कर सकते हैं, तो चलो करते हैं, ठीक है। सो पहले तो हम कोड लिखेंगे। जो भी हमने ये रणनीति बनाई है, जो भी हमने ये रोड मैप बनाया है, जो भी हमने फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो भी हमने ये स्टेप्स लिखी है, इसके माध्यम से हम क्या कोड लिख सकते हैं, क्या इसको कोड में तब्दील कर सकते हैं, कोड में बदल सकते हैं, क्या हम इसका कोड लिख सकते हैं? मैंने बोला ठीक है, लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, एक नंबर नाम का वेरिएबल लेंगे, जो भी यूजर नंबर देगा, लेट से यूजर ने 11 दिया तो वो 11 यहाँ पे जाके नम नाम के स्टोर हो जाएगा। फिर ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। चलो इसको बनाते हैं, इस कोड को लिखते हैं। मैंने बोला ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर आते हैं और क्या करें, पहले नंबर ले लेते हैं। नंबर अभी 11 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ शीट में लिख के रखा है। नंबर हम 11 ले लेते हैं। फिर हम ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, ले लेते हैं। ओरिजिनल अंडरस्कोर नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अंडरस्कोर डबल हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल, अब थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लो तो ज़्यादा समझ आएगा। ओके, ओरिजिनल नंबर नाम की वेरिएबल के अंदर हम क्या करवाएंगे, नम को स्टोर करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि नम की वैल्यू क्या होती रहती है दोस्त, बदलती रहती है, हमने देखा था, ठीक है, बदल जाएगी। किसको हम क्या करेंगे, इटरेट करने वाले हैं व्हाइल लूप के थ्रू। तो दैट्स वाई क्या होगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो बदल जाएगी। तो इसलिए हम ओरिजिनल नंबर को, मतलब ये जो नंबर है, जो यूजर ने नंबर दिया है, उसको ओरिजिनल नंबर की वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो 11 कहाँ स्टोर हो गया दोस्त, अभी 11 स्टोर हो गया यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स नंबर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। ओके चलो ठीक है, रिवर्स नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। रिवर्स अंडरस्कोर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी 0 रख देंगे। वो अपने आप व्हाइल लूप के थ्रू होता रहेगा, ठीक है। सो अभी तो 0 रख देंगे। ओके, तो कैसे होगा, हमने देखा था रिवर्स नाम की वैल्यू कैसी बदलती जाती है व्हाइल लूप की स्टेप्स के साथ। ओके, तो ये काम तो हो गया, ये तीनों का काम तो हो गया। अब अपने व्हाइल लूप के अंदर आते हैं, हमें कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। जब तक ये वाला जो कंडीशन ट्रू रहेगी, ये कोड हमारा चलता रहेगा, और जैसे ही फॉल्स हुई ये एग्जिट हो जाएगा व्हाइल लूप। ओके, हमारा कोड नहीं, मतलब व्हाइल लूप चलता रहेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये व्हाइल लूप हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन दी है, जब तक नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो ये काम करते रहो, और जब नंबर 0 से बड़ा नहीं रहे, 0 के बराबर हो जाए या फिर 0 से छोटा हो जाए, तो क्या करना, उसको एग्जिट कर देना। ओके, इतना काम तो क्लियर है। मैं सेम केस इधर भी करता हूँ, व्हाइल कंडीशन लगाता हूँ, व्हाइल। उसके बाद हम थोड़ा सा हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, जो नंबर है जब तक पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा रहता है,
तब तक क्या काम करते जाओ, तब तक क्या करते जाओ। क्या करना है भाई, क्या करना है, क्या करना है हमको, क्या करना है, ये वाला काम करना है। रिमाइंडर को नम सॉरी रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लेना है और नंबर को क्या करना है 10 से मॉड करना है। मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लेंगे, तो मैं ले लेता हूँ रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल। ओके चलो, तो एक मिनट रिमाइंडर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करना है हमको, नम से, अच्छा ठीक है, नम को मेरे को 10 से मॉड करने का है। ठीक है, तो मैं अब क्या क्या सोचने लग गया था गाइस, मैं लिटरली पागल हो गया था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। AINDER रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको नम को हम क्या करेंगे 10 से मॉड करेंगे। ठीक है, क्यों मॉड कर रहे हैं, हम छटनी करने के लिए कर रहे हैं, जो लास्ट नंबर का डिजिट चाहिए हमको। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, बस हमको कोड में तब्दील करना है इसको। ओके, अब सेकंड स्टेप पे क्या कर रहे थे, ये स्टेप तो हो गई, स्टेप नंबर 1 तो हो गई। यहाँ पे क्या होगा, छटनी होगी, आपका लास्ट डिजिट आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है। अब स्टेप 2 पे क्या होता था दोस्त, रिवर्स होता था, रिवर्स में एक सेव होता था जाके। ठीक है, तो रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेप को करेंगे। तो एक क्या करा है मैंने, रिवर्स नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है। ओके, तो पहले ले लेते हैं रिवर्स, अच्छा ये वाला वेरिएबल है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वेरिएबल्स के अंदर मेरे को क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। रिवर्स नंबर में क्या करना था, 10 का मल्टीप्लाई करना था और प्लस कर देना था रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर था हमारा, इसको प्लस कर देना था। बस सेकंड स्टेप भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये सेकंड स्टेप हमारी क्लियर है। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब स्टेप नंबर 3 की बारी, इसमें कुछ नहीं हो रहा था, हम क्या करते हैं फ्लोर डिवीजन कर रहे थे। ठीक है, नंबर में, तो मैंने बोला ठीक है चलो, नंबर में हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप देखो कितनी जल्दी यहाँ पे काम हो रहा है। नंबर में हमको क्या करना है, नंबर को फ्लोर डिवाइड करना है 10 से। मैंने बोला ठीक है। अब इस काम को आप ऐसे भी कुछ कर सकते थे दोस्त, देखो ऐसे कैसे करते, नम फ्लोर डिवाइड इक्वल टू 10, ऐसे करके भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते, दैट्स व्हाई हमने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, नंबर को वो कर रहे हैं, बस इतना काम करना है भाई, कुछ भी नहीं करना। देख रहे हो अपने आप वाइल लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना था। बस हमको फिर क्या करना था, चेक करना है, हमको वाइल लूप के बाहर चेक करना है। वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये सब काम करके वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। वाइल लूप मतलब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और ओरिजिनल नंबर भी 11 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है, हमें क्या करना है, बस अब चेक करना है। चेक करने के लिए हमने यहाँ पे भी करके रखा था, इफ वैल्यू इज इक्वल टू रिवर्स, ऐसा वाला कुछ करना है। मैंने बोला ठीक है। इफ मैंने अगर मगर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, इफ जो ओरिजिनल नंबर है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, थोड़ा सा जूम करूँ क्या, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो इक्वल टू होता है हमारे रिवर्स नंबर के, जो रिवर्स नंबर आया है उसके। तो क्या लिख देना दोस्त, यहाँ पे लिख देना प्रिंट करके सिंपल पैलिंड्रोम नंबर। क्या लिखोगे, NBROME पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, इतना कर देना। और इधर अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाना और एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में क्या लिखना, तुमने लिख देना नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, क्या लिख देना, नॉट अ, एक मिनट, DROME पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, ऐसा करके लिखना। अबे क्या हो रहा है यार, ये मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है क्या, कीबोर्ड सेल खत्म हो गया शायद। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा कीबोर्ड में सेल डाल देता हूँ, पड़ा होगा सेल पे, जस्ट एक मिनट। ठीक है बहुत बढ़िया, तो ये काम तो हो गया। तो अब इसको रन करवा ले, थोड़ा सा इसको, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यार, थोड़ा सा पूरा कोड दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपने वैसे तो। एंड अभी सोर्स कोड नहीं दे रहा मैं, सोर्स कोड आपको सारी की सारी टाइम पे मिल जाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस करना, आपको सोर्स कोड दे दूंगा तो आप छेपा छापी वाला काम करोगे, कोड को छेप के काम कर लोगे, लेकिन नहीं, इसको कोड को लिखना खुद से। ठीक है, पहले शीट पे बनाना, कॉपी पे बनाना। उसके ये जो हमारी शीट है, हमने जो ऐसा बनाया है, इसको कॉपी पे बनाना तो लॉजिक समझ आएगा, इसको लॉजिक का काम है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, इसको रन करता हूँ। तू बोल रहा है पैलिंड्रोम नंबर, देखो इतना सा, देख रहे हो, एक मिनट, जो 2 मिनट रुकना, क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको, हाँ थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने रन किया, तो बोल रहा है पैलिंड्रोम नंबर। अब ये नंबर को अपन चेंज कर देते हैं, नंबर को मैं बोल देता हूँ 12। अब 12 कोई पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, 12 को आप फॉरवर्ड पढ़ोगे तो 12 पढ़ोगे, लेकिन बैकवर्ड करोगे तो 12 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पैलिंड्रोम नंबर, वो 21 हो जाएगा। तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है 12। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और इसको रन करते हैं। इसको रन किया, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। हम ये काम मैनुअली नहीं करना चाहते, बार बार कोड को छेड़ो फिर सेव करो रन करो, तो यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने बोला इंट के अंदर इनपुट को बोला, इनपुट को इंटर नंबर। ठीक है, तो आपने पाइथन सीरीज के पूरे वीडियो देखे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा गाइस, प्लीज पूरे वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आप ये वाले वीडियो में आए हो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर गालियाँ दोगे मेरे को यार, क्या ही बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना काम भी कर दिया हमने, यूजर से इनपुट भी ले लिया। और वो इनपुट ऐसा लिया है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो क्या करता है दोस्त, जल्दी बताओ, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर जाता है। वो एज ए स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवाना चाहता था, लेकिन मैंने क्या करा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। तो जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको जैसे ही सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इंटर नंबर बोल रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ इंटर नंबर क्या है, हमारा नंबर 11 है। 11 क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर होता है। तो मैंने जैसे इंटर हिट किया तो क्या आ गया, लिखा हुआ
पैलिंड्रोम नंबर लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगर मैं BD 502 का बंडल दूँ, मैंने BD 502 का बंडल दिया, जैसे इंटर हीट कर दो तो नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर लिखा हुआ आ गया। ऑब्वियस सी बात है, नहीं है पैलिंड्रोम नंबर। अगर ये 505 होता, अगर 505 होता तो आप 505 को अब आगे से पढ़ो, फॉरवर्डेड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, आप 505 ही पढ़ोगे। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। तो मैं जैसे इंटर हीट करूंगा तो क्या आ गया, लिखा हुआ पैलिंड्रोम नंबर लिखा हुआ आ गया। ओके, सो एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं, इसको काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है इसको हम नंबर को भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है एफ स्ट्रिंग क्या होती है, इसलिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे लिखते हैं जो नंबर है, यहाँ पे एक काम करते हैं, जो आपका क्या आया था, नंबर का में आया था आपका, हाँ जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, इसको ऐसा करके लिखते हैं और कॉमा देते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब मैसेज प्रिंट होकर आएगा, जो नंबर है, जो यूज़र ने नंबर दिया है 11 इस पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, ऐसा करके कुछ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दैट्स वाई हमने क्या करा है, ये काम को करा है, कॉमा से हमने करा है। लेकिन हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ भी कर सकते थे, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, दैट्स वाई हम यूज़ नहीं करेंगे एफ स्ट्रिंग का, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का, ठीक है, तो दैट्स वाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, कॉपी करते हैं और इधर भी हम, ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, उसको रन करके देखते हैं तो समझ आ जाएगा अभी मैंने क्या करा है यहाँ पे, है ना। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं मांगता मैं। तो काम करते हैं, इसको हम इधर रन करते हैं, जैसे ही मैं रन करूँगा तो इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला जो मेरा नंबर है 55 पे, तो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ 55 इज पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, तो क्या आ गया लिखा हुआ 55 इज पैलिंड्रोम नंबर, मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैंने फिर से रन किया, अब मैंने बोला 502 कोई पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, तो 502 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, कोड को कॉपी किया और दूसरे उसमें भी रन करवा के बता देता हूँ आपको, एक मिनट, यहाँ पे छेप देते हैं, ठीक है, टेस्ट.py नाम की फाइल बनाई थी, यहाँ पे इसको छेप देते हैं, बहुत बढ़िया छेप देते हैं। अब मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका थोड़ा, ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड, हमने यहाँ पे पहले यूज़र से एक नंबर लिया है, ठीक है। तो ये सारे कोड के पीछे, इतने से कोड के पीछे ये वाला लॉजिक है। कौन सा वाला लॉजिक है, हमने जो शीट में बनाया है ये वाला लॉजिक। तो ये वाला लॉजिक क्या है, ये वाले कोड के नीचे, ठीक है, तो ये कोड के बिहाइंड द सीन वाला लॉजिक है। ओके, समझ रहे हो ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे रन करूँगा, टर्मिनल खुला हुआ है मेरा। ओके, तो बहुत बढ़िया, मेरी फाइल का नाम है test.py, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पाइथन के बाद फाइल का नाम test.py, जैसे इंटर रीड करूँगा, इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 55 क्या है, 55 इज पैलिंड्रोम नंबर, मैंने बोला ठीक है। अभी क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला मेरा जो नंबर है वो 11 है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ 11 इज पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, एक और बार, लास्ट बार रन करते हैं। अब मैं बोला जो मेरा नंबर है वो क्या है, 12 है, तो क्या आ गया, 12 इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब अपन करते हैं, अपन थोड़ा सा और स्टेप को बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। अभी ये तो नॉर्मल मैंने बताया था। अब रमेश बोल रहा है कि भैया भाई एक बात बताओ मेरे को, रमेश ने एक बात बोली मेरे को, ठीक है, ध्यान से सुनना। रमेश ने क्या बोला, रमेश ने बोला कि भाई एक बात बताओ कि जब इतने से कोड में हमारा पैलिंड्रोम नंबर चेक हो रहा था तो इतना बड़ा काम करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। सो सही बात है, बट द थिंग इज़ कि हमको थोड़ा सा सीखना था। एंड अभी हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको क्यों सीखा है हमने, मैं बताता हूँ, ठीक है, क्यों सीखा है हम मैं बताता हूँ। हमको कभी यूज़र ने ऐसा कभी बोल दिया, हमको पहले बोल दिया कि पैलिंड्रोम नंबर चेक करो, तो हम इससे कर लेंगे, लेकिन हमको क्या करना था, थोड़ा वाइल लूप का प्रैक्टिस करना था, दैट्स वाई हमने ये करा। लेकिन अभी क्या करते हैं, यूज़र ने बोला, अभी हमको यूज़र ने बोला 1 से लेके 100 तक पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट करके दो। और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला, 1 से लेके 100 तक जो पैलिंड्रोम नंबर है उसको फाइंड करके दो। मैंने बोला है ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, यही लॉजिक का काम लेंगे। ये जो लॉजिक हमने सीखा है, ये जो लॉजिक हमने शीट में बनाया है, यही लॉजिक का हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और वो काम को हासिल कर लें, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके नहीं, या फिर बोलो 10 से लेके मतलब 11 हो गया, आपका पैलिंड्रोम नंबर क्या हुआ, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, ऐसे लेके 100 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है उनको सबको प्रिंट करो। तो ये काम करने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, जल्दी बताओ मेरे को, किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमको लूप की मदद तो लेनी पड़ेगी ना। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा वाइल लूप को भी देखेंगे और फॉर लूप को भी देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, कर दो कमेंट, ठीक है, कर दिया भैया, कर दिया, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, इस काम को करने से पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट कोड लिखना लग जाएंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं, फिर वाइल लूप का करेंगे, बिकॉज कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ओके, सो मैंने बोला फॉर नंबर, अब फॉर आई इन रेंज लिखते थे हम
बिकॉज आई क्या होता था, एक इटरेटर होता था, दैट्स व्हाई हम क्या करते थे, फॉर आई इन रेंज ऐसे करते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेंगे, ठीक है, फॉर नंबर इन रेंज, रेंज। अब रेंज के अंदर में क्या बोलता हूँ, अपने को एक से लेकर कहाँ तक करना है दोस्त, कहाँ तक करना है हमको, एक से लेके करना है, सॉरी एक से लेके करना है हमको 100 तक। तो 100 के लिए हमको क्या 101 देना पड़ेगा। 101 क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि n-1 तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से अपन कर लेते हैं। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गया भाई, नहीं तो मेरी मेहनत इतना ही जाएगा, खराब जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब तक एक से लेके स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 101 मतलब 100 तक जाओ, बेसिकली 100 तक जाओ। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करवा के बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे एक से लेके 100 तक गिनती प्रिंट ही नहीं हुई, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो मैं नंबर को इधर प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और रन करता हूँ। गाइस, अगर आप डायरेक्ट वाले वीडियो में आए तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोस देख लो, समझ आ जाएगा। तो एक से लेके क्या हुआ है दोस्त, यहाँ पे देखो, एक से लेके 100 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, हमको पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का। इसको हटाओ, इसको हटाओ, थोड़ा शांति से जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल नंबर नाम का वेरिएबल लेके, ध्यान से देना, ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर हमारे नंबर को रख देते हैं। अभी जो भी नंबर है हमारा, नंबर बदलता रहेगा, देखना नंबर बदलता रहेगा। यहाँ पे देखो, ओरिजिनल नंबर पे मैंने क्या करा है, नंबर को रख दिया है, ये नंबर बदलता रहेगा। पहले क्या होगा, 0, हमने देखा था। नंबर को प्रिंट करवा के फिर से बताऊँ क्या, नंबर को प्रिंट करवा के बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं मांगता मैं। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। नॉर्मली इसको नंबर को मैंने प्रिंट किया, कंट्रोल से सेव किया, इसको रन करते हैं, रन करते हैं। क्या हुआ, 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट हो रही है। तो नंबर की वैल्यू बार बार बढ़ रही है, इटरेट हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से बोल रहा हूँ, इटरेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये काम तो हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओरिजिनल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसके ओरिजिनल नंबर नाम की वैल्यू बार बार बदलती जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया, बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। एक काम करते हैं, रिवर्स नंबर नाम का भी एक वेरिएबल लेते हैं, जिसको हम क्या करते थे, 0 से रख देते थे, 0 को रख देते थे। बहुत बढ़िया, 0 को रख दिया। अगर पूरा वीडियो देखा है ध्यान से तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को देखना, डबल से देखना, और कॉपी पेन में बनाना, शीट में बनाना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नेस्टेड लूप्स का यूज़ करेंगे। नेस्टेड क्या होता है, पहले वाले वीडियोस में जाओ। नेस्टिंग क्या होती है, नेस्टेड का मतलब होता है एक नेस्टेड फॉर लूप, मतलब एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप। नेस्टेड इफ एल्स मतलब एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट्स, दैट मींस नेस्टेड इफ एल्स। ओके, हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे, एक लूप के अंदर एक और लूप। हम अभी फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम कंडीशंस के बेसिस पे काम करेंगे, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइल लूप लगा रहा हूँ। मैंने बोला व्हाइल, अब क्या हो रही है, वाइल, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन दी। अब कंडीशन क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला ओरिजिनल नंबर है ना दोस्त, तो जब तक ये रहता है 0 से बड़ा रहता है, ठीक है, तब तक ये काम करते जाओ। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंडीशन दी। मैंने क्या दी, कंडीशन दी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है चलता रहेगा चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और समझो, मैंने बोला वाइल, जब तक ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर बड़ा रहता है 0 से, मतलब पॉजिटिव रहता है, तब तक ये काम को करते जाओ, है ना। तो ये वाला कंडीशन मैंने दी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वही वाला काम, लॉजिक वाला काम हमारा, ये जो हमने शीट पे लिखा था, यही वाले काम को हम फिर से करेंगे। ठीक है, ये वाले काम को हम करेंगे, बस इसीलिए करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। मैंने बोला रिमाइंडर, हम क्या करते थे, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लेते थे, जिसके अंदर हमने क्या करा था, जो क्या करा था यार, मेरे को देखने दो, हमने क्या करा था, हमने करा था जो नंबर था, यूजर ने नंबर दिया था, उसको क्या करा था, 10 से मोड किया था। बहुत बढ़िया, हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को, हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसको मोड करेंगे 10 से। वही वाला लॉजिक काम आएगा गाइस। ठीक है, इसीलिए बोल, पहले मैंने तुमको समझा दिया था कैसे काम हो रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जो कि अभी 0 है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, रिवर्स नम तो क्या करते थे हम, 10 से मल्टीप्लाई करते थे, और क्या करते थे, प्लस कर देते, किसको प्लस कर देते थे, जो रिमाइंडर आता था, जो भी रिमाइंडर इसका बचेगा उसको हम क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करते थे, एक और काम करते थे, बताओ मेरे को क्या करते थे। हम क्या करते थे, वो जो मेन काम था, एक और लास्ट वाला, हम क्या करते थे, फ्लोर डिवीजन वाला काम करते थे। थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, शीट पे जाओ, थर्ड स्टेप, ये 2 स्टेप तो क्लियर हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब थर्ड पे आओ, यहाँ पे क्या करते थे, वो जो नंबर है उसको हम क्या करते थे, फ्लोर डिवाइड करते थे बेसिकली। ओके, तो चलते हैं, उसको करते हैं। ओरिजिनल नंबर को हमको करना है, बहुत बढ़िया। चलो, ओरिजिनल नंबर है, इसको मैंने क्या करा, फ्लोर डिवाइड कर दिया 0 से। अब मैंने ये क्या लिख दिया, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे कमेंट करके बताया था कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बट मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूँगा तुमको। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या करते थे हम, नम ओरिजिनल, थोड़ा सा वेरिएबल में डिफरेंस हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे नम थे, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ले रहे थे, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, हम स्टेप के यहाँ पे भी देखा था हमने कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये सारे काम को हमने देख लिया था, तो हमने यही काम किया वापस, फिर से हमने ये काम किया, देखते हैं, है ना। जैसे ये काम किया, अब एक काम करते हैं, ये काम तो हो गया, वाइल लूप चलेगा और वाइल लूप फिर बाद में एग्जिट हो जाएगा। इतना काम हो गया, 3 स्टेप हमको काम करना था, 3 स्टेप हो गई। ओके, 3 स्टेप हो गई। अब देखना मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, वाली कंडीशन वापस लगाते हैं, चेक करने वाली। ठीक है, हमने यहाँ पे चेक जैसे किया था, वापस यहाँ पे लगाते हैं। समझ आ रहा है बबुआ, वो बबुआ समझ आ रहा है, ओ मेरे लाल समझ आ रहा है। ओके, सो इतना काम तो क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इफ, अबे क्या हो रहा है, इफ
नंबर, जो नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जो नंबर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 मिनट जो रुको, रिवर्स को लिख दें। तो यार मैं क्या कर रहा था यार, मैं भूल गया यार मैं क्या कर रहा था। रुको रुको, किसको चेक करना है पहले मेरे को देखने दो। जो नंबर आया है, जो हमारा नंबर है फॉर लूप वाला, इसको ही चेक करना था शायद। ओके ठीक है, जो नंबर है इसको ही चेक करना है। ओके मैं क्या करता हूँ, इफ जो नंबर है दोस्त, वो नंबर को हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर से, जो रिवर्स नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर ही वो जो स्ट्रिंग आई होगी, वो रिवर्स जो नंबर आ रहे होंगे वो इसमें आए होंगे रिवर्स नंबर नाम के, उसको चेक करने हैं। तो मैंने कर दिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिवर्स नम। ओके ये दोनों अगर सेम होते हैं तो क्या कर देना, इस बार वो मत लिखना प्रिंट करके पैलिंड्रोम, इस बार पैलिंड्रोम मत लिखना, इस बार क्या करना, इस बार सिर्फ तुम प्रिंट कर देना वो नंबर को। अभी देखना होगा क्या। सो गाइस इसको अभी रन करते हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या देखते हैं। ओके सो इसको मैंने सेव किया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, बट मैं कहाँ पर रन करूँ यार, यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक करनी थी, मैं कोई फॉर लूप के यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक करनी, मेरे को व्हाइल लूप के बाहर ही करनी है। 1 मिनट रुकना गाइस, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ कंडीशन चेक करनी है, अगर अपन वहाँ देंगे ना तो फॉर लूप के बाहर काम हो जाएगा। अपने को व्हाइल लूप कब जब एग्जिट हो जाए, व्हाइल लूप जब एग्जिट हो जाए, जब ये काम को करना है हमको। फॉर लूप एग्जिट हो जाए जब थोड़ी करना है, तो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे करता तो गड़बड़ हो जाती। देखो अबे क्या हो गया, हट क्यों गया। अगर मैं यहाँ पे करता इसको, ठीक है, मैं यहाँ पे करता ऐसा करके, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करता तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन हमको क्या करना है, व्हाइल लूप के अंदर करना है। पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, देखो व्हाइल लूप जब एग्जिट होगा तब ये काम होगा, कंडीशन चेक की जाएगी। तो हमको व्हाइल लूप के अंदर काम करने का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान देना, नहीं तो एरर आएंगे फिर, है ना, तो बोलोगे एरर आ रहा है। अब मैं सेव करके रन करता हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखना। ओके ध्यान से देखना क्या होता है। एरर आ गया भाई, एरर आ गया, क्या हो रहा है, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलस बाय 0। ओके ओके कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जस्ट 1 मिनट देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है, फिर से रन करते हैं। वो समझ नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही है। तो आ रहा है एरर लाइन नंबर 35 पे। तो वैसे ये जो एरर आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। देखो देखो मैंने गड़बड़ क्या करी, यहाँ पे देखो 0 डिवीजन एरर की लाइन नंबर 35 पर आ रहा है। ओके यहाँ पे इसने 35 बताया हुआ है, देखो। ओके और मैं इसको चेक कर रहा था बार बार, मेरा ध्यान इधर जा रहा था लाइन नंबर 35 पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, गड़बड़ क्या करी हमने, देखो 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 मेरे को समझ आया गड़बड़ क्या करी हमने। हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम 10 से कर रहे थे, क्या फ्लोर डिवीजन किसका कर रहे थे, 10 का कर रहे थे। लेकिन मैंने गड़बड़ क्या कर दी, और मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 का करने लगा। कोई बात नहीं भाई, एरर आते हैं, एरर को आने दो, एरर बहुत अच्छी बात है। तो मैं 0 को रिप्लेस करके यहाँ 10 करूंगा। अब सेव करके रन करते। भाई मैं घबरा गया, ये एरर क्यों आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं सब ये वाली लाइन को चेक कर रहा हूँ बार बार, ये लाइन में क्या गड़बड़ कर दी मैंने, बार बार रिवर्स इसको भी देख रहा हूँ। बट मेरे को समझ आया, हाँ मैंने थोड़ा सा दिखने में गलती हो गई थी। लाइन नंबर 35 पे एरर आ रहा था और वो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी थी, ठीक है, मैंने यहाँ 0 लिख दिया था। ओके बहुत बढ़िया। तो अभी सब काम क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देखते हैं इसको रन करवा के तो क्या होगा, देखते हैं। देखो 1 से लेके, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, 1 से लेके 100 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर थे वो आ गए। अब देखो एक तो कुछ होता नहीं, 2 3 4 5, यहाँ 10 से देखते हैं अपन। 10 से 11 एक पैलिंड्रोम नंबर है, उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, है ना। 22 है, 33 है, ये दिख नहीं रहा है यार। इसको एक काम करते हैं, टर्मिनल पे ले जाके उधर, या फिर टर्मिनल में रन कर ले क्या इस फाइल को। चलो यार उधर के कोड में ही ले लेते, कहाँ टर्मिनल ओपन करेंगे, उधर ओपन है, वही चलते हैं। तो ये पुराने वाले कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, सॉरी कमेंट करता हूँ, और इधर नीचे आते हैं और इस कोड को छेपते हैं। चलो तो ये कोड को मैंने छेप दिया। अब अपन क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको और इसको रन करते हैं। मैंने जैसे ही, अबे कहाँ गया भाई टर्मिनल, इधर जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पाइथन की फाइल को रन करूँगा हमारी, क्लियर test.py। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ 1 का पैलिंड्रोम, यहाँ पे तो चेक नहीं होगा, 1 का क्या ही बोलो। तो यहाँ से 11 से चेक करो, तो हम 10 से कर सकते हैं, हम 10 से भी ले सकते हैं। यहाँ 1 का क्या पैलिंड्रोम को 10, 1 को कैसे उल्टा सीधा पढ़ोगे तुम। ओके तो यहाँ 1 को पढ़ोगे, इसको 11 को आप उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, पैलिंड्रोम नंबर है 22 33 44 55 66 77 88। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अगर आपको बोले कि आपको क्या करना है, एक काम करते हैं हम 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 101। 10 से 101 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है वो सारे के सारे दे दो। मैंने बोला ठीक है, ये लो। 11 एक पैलिंड्रोम नंबर है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है। ये सारे के सारे क्या है, ये पैलिंड्रोम नंबर है। अभी रमेश ने बोला कि 1000 तक चेक कर लो, मैंने बोला ठीक है, ये लो 1000 तक चेक कर लिया। कंट्रोल एस से सेव किया और इसको जैसे ही रन करते हैं, तो क्या हुआ, 1000 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है ये आ गए। 11 22 33 44 55 66। देखो 101 भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्या 111 भी है,
151 भी एक पेलिंड्रोम नंबर है। पेलिंड्रोम नंबर क्या होता है दोस्त? 1, इसको उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो एक ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेलिंड्रोम नंबर। तो 1000 तक सारे के सारे पेलिंड्रोम नंबर आ गए। ओके, सो ये काम करते हैं। अब अपन क्या काम करते हैं, इसको हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एंड, ठीक है। एंड नहीं लिखते यहाँ पर कोई सा, एक काम करते हैं, रुको, यूज़र से नंबर लेते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग तक 10 से ही करो, लेकिन एंडिंग जहाँ तक यूज़र बोलेगा। यूज़र नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंगफुल। ओके, यूज़र नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर यूज़र को बोलते हैं इंट, के अंदर इनपुट को कॉल करेंगे और इनपुट को बोलेंगे इंटर नंबर। जहाँ तक पेलिंड्रोम नंबर बोलोगे वहाँ तक कॉल को प्रिंट हो जाएंगे। और यूज़र नंबर को अपन क्या करते हैं, इधर पास कर देंगे। जहाँ तक यूज़र बोलेगा वहाँ तक प्रिंट करते जाना, यूज़र अंडरस्कोर नंबर, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने पास कर दिया। अब क्या होगा दोस्त, यूज़र ने 100 बोला तो 99 तक ही होगा, लेकिन हमको क्या करना है, यूज़र जहाँ तक बोले वहीं तक जाना है, तो U+1 करके देंगे। हम क्या करते थे, N+1 करते थे, हमने देखा है फॉर लूप में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जल्दी जाओ वीडियो देखो एंड समझ आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, इतना तो क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। बस इसको सिंपल रन कर देते हैं। बहुत बढ़िया, इसको रन करते हैं। अब जहाँ तक यूज़र बोलेगा वहाँ तक नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा, ठीक है। सो अब यूज़र ने बोला कि मेरे को 100 तक, जितने भी 10 से 100 तक के बीच में जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है वो दे दो। मैं बोला ये लो, ये आ गए। 10 से 100 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर से वो आ गए। ओके, बहुत बढ़िया, ये काम तो हो गया। अब यूज़र ने बोला मेरे को 1 से लेके 10 तक, जितने भी 1 से लेके 10 तक नहीं यार, क्या बोलो, 1 से लेके या फिर बोल लो यार, क्या बोलो, लेट्स से 1000 तक बोल लो, क्या 1000 नहीं 500 तक, ठीक है। 500 तक मेरे को जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है वो दे दो। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, पैलिंड्रोम नंबर। इनको आगे से पढ़ो, फॉरवर्ड पढ़ो, बैकवर्ड पढ़ो, ये सेम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर से, तो ये सारे के सारे हम आ गए। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा था, फॉर लूप का यूज़ करके करा था। जो आउटर लूप है वो हमारा फॉर लूप है, और अंदर हमने वाइल लूप का यूज़ करा था। अब अपन थोड़ा सा वाइल लूप का यूज़ करके, दोनों वाइल लूप का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहा गया, मैंने गया अपने VS कोड पे इधर, ठीक है। तो इसको कमेंट करूँ क्या, इसको कमेंट कर दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो कितनी आसानी से हमने पैलिंड्रोम नंबर फाइंड कर लिए, देखा, ये लूप का यूज़ करके। तो इसका पीछे का लॉजिक बहुत है भाई, ये देखो, ये वाला लॉजिक है, इसके अंदर का सारा लॉजिक ये है, हमने पहले ही समझ लिया था, फिर हमने इसका यूज़ करके लूप के थ्रू हमने बना लिया। ओके, अब अपन क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करके बनाते हैं। वाइल लूप का यूज़ करके भी सेम बनाएंगे, ये कंडीशन हमारी तो वही रहेगी। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, एक काम करते हैं, वाइल लूप बना ही लेते हैं, या फिर रुको, वाइल लूप में आपको थोड़ी सी परेशानी आती है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई अभी मैंने फॉर लूप का यूज़ करके करा। ओके, तो इसको कमेंट करते हैं, फिर थोड़ी सी लाइन को अपन एक लाइन कर देते हैं यार, स्टार को इधर, ठीक है, ये काम तो हो गया। इसको इधर से कॉपी करके इधर भी लगा देते हैं, ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, दैट्स व्हाई। ओके, इतना काम तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से अच्छा, इसको कॉपी करके क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, नंबर लेंगे यूज़र से, जो भी यूज़र ने नंबर दिया, मान लो यूज़र ने नंबर दिया 11, ठीक है। यूज़र 11 ही नंबर देता है भाई, कहीं दूसरा थोड़ी देता है, यूज़र 11 ही देता है। वाइल के अंदर मैंने बोला जो नंबर है वो कहाँ तक जाएगा दोस्त, कहाँ तक जाएगा, नंबर जाएगा 100 तक। मैंने अब इक्वल टू के लगाया, क्योंकि ये इक्वल टू वहाँ तक जाएगा। अगर नंबर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो ये चलता रहेगा वाइल लूप। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट की प्रोसेस को नहीं बोलना है, याद रखना, नहीं तो वाइल लूप क्या बन जाता है, शैतानी वाइल लूप बन जाता है, इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाता है, हमने देखा था, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाओ, जाकर पहले वाली वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एक ओरिजिनल नंबर नाम का वही काम करना है, ये वाला देखो, ये वाला काम करना है। इसको छेपते, छेपा फोन लिखे बार, ठीक है, इसको लिखा, छेपा, और इसको लेकर गए, फिर इधर इसको छेप दिया। मैंने बोला ठीक है, छेप दो, क्या ही फर्क पड़ता है, छेप दो, ठीक है। इसको छेप दिया, अभी हमको समझ में तो आ गया, अब छेप देते हैं। ओके, छेप दिया मैंने। अब अपन क्या करते हैं, वही काम को फिर से करते हैं, ओरिजिनल ये वाले काम को अपन फिर से करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, एक काम करता हूँ पहले तो मैं ना, इसको पहले अनकमेंट करता हूँ, फिर अनकमेंट क्या करूँ, उधर पड़ा है ना ये वाला कोड, इधर से छिप के लाते हैं, ये रहा, ये वाला कोड है इधर, ठीक है। इसको मैंने छेपा, बहुत बढ़िया, छेपा और लेकर गए, कहाँ लेकर गए, वहीं पर लेकर गए, और इसको मैं यहाँ छेप देता हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा गाइस, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था कि इसको कंसंट्रेशन के साथ देखना। ओके, सो ये काम तो क्लियर है, ये काम तो हमने कर दिया, ठीक है। अभी कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, देखते हैं फिर भी। ओके, फिर हम क्या करते थे, कंडीशन लगा के चेक करते थे, इफ जो नंबर है
वो इक्वल टू होता है। क्या करते हैं, इक्वल टू होता है किसका, रिवर्स नंबर के। जो रिवर्स नंबर है उसके इक्वल टू होता है, क्या कर देना, पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट कर देना। पैलिंड्रोम नंबर मत प्रिंट करना, वो जो नंबर आ रहे हैं उनको प्रिंट करना। और क्या करते जाना, क्या करते जाना, वो जो क्रूशल अपनी वो थी एक इंक्रीमेंट करने की, ये नंबर को हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अगर नहीं करेंगे तो वाइल लूप क्या बन जाएगा, शैतानी वाइल लूप बन जाएगा। ओके, तो ये काम कर देते हैं, नम प्लस इक्वल टू 1। ओके, 1 से इंक्रीमेंट करना है। अब प्लस, ये कंफ्यूज मत होना है क्या हो रहा है, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल लिख देता हूँ। नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, वाइल लूप है, ये वाला जो लूप है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। सेव किया, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा तो क्या आ गया, देखो वही काम हो रहा है। 11 से लेके 10 से लेके, जो यूज़र ने 11 दिया है तो 11 से लेके 99 तक यूज़र ने यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कहाँ से, नम से स्टार्ट करना है ना, तो एक काम करते हैं, नम को अभी 10 रख देते हैं, ठीक है, 10 रख देते हैं नम को। तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ। ये 11 10 से 11 मतलब 10 से लेके जितने भी पैलिंड्रोम नंबर 100 तक प्रिंट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, यूजर से नंबर इनपुट करवा लेते हैं। कहाँ तक करवाना चाहते हो, यूजर नाम, वही काम करते हैं यार। वो यूजर नाम का एक वेरिएबल लिया तो था हमने, ठीक है, यूजर अंडरस्कोर नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर यूजर से इनपुट ले लेते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करके, इंटर नंबर। ओके, इनपुट को बोलूंगा इनपुट, दोस्त क्या बोलो, इंटर नंबर जो भी नंबर रहेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, ये एन नाम के यूजर नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो क्लियर है, बहुत बढ़िया, इतना काम क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, इसको यूजर नंबर वाला जो वेरिएबल है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे। इससे क्या होगा, जहाँ तक वाइल लूप क्या करेगा, जहाँ तक जो नंबर है कहाँ तक जाएंगे, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वाइल लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये काम तो क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, एक बार और रन करते हैं, लास्ट बार, ठीक है। सो इंटर नंबर बोल रहे हैं, मैंने बोला मेरे को 100 तक बता दो, 100 तक जितने भी ये जो पैलिंड्रोम नंबर है वो आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ फिर से रन करके कि अब क्या करो, मेरे को 500 तक बता दो, 200 तक ही लिख देते यार, 200 तक बता, अबे क्या हुआ, 20 तक आ गया भाई, क्या ही बोलूँ, 200 तक बता दो, जितने भी 200 तक पैलिंड्रोम नंबर है वो सारे के सारे आ गए। अब एक काम करते हैं, इसको कोड को उधर ही कॉपी करके लेकर जाते हैं, ठीक है, इसको इसे कॉपी किया और लेकर गए, ठीक है, लेकर गए। और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेंट करता हूँ, कॉमेंट किया, इसको थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं यार। ओके, इसको कॉपी किया और इधर यहाँ पे शेप दिया। ओके, तो मैंने शेप दिया, वाइल लूप का यूज़ करके हमने कर लिया, तो इससे आपकी वाइल लूप की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। ओके, तो पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वाले वीडियो देख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो पहले हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, ठीक है, हम डायरेक्ट वीडियो पे आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, टर्मिनल ओपन है मेरा, बहुत बढ़िया, क्लियर करता हूँ, उसको सेव कर लिया कि नहीं करा मैंने, देखता हूँ, सेव कर लिया है। ओके, अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो इंटर नंबर बोल रहा है। मैंने बोला मेरा जो नंबर है मेरे को कहाँ तक देखना है, मेरे को 100 तक बता दो पैलिंड्रोम नंबर, तो 100 तक आ गए, बहुत बढ़िया, 100 तक आ गए। अब मेरे को क्या करना है, 200 तक बता दो, 200 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है बता दो। ये देखो 200 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर्स थे उसने बता दिए, बहुत बढ़िया, इतना काम भी हो गया। अब अपन क्या करते हैं, मेरे को क्या करो, 300 तक बता दो, 300 तक बता दो, 300 तक जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है इनको उल्टा पढ़ोगे सीधा पढ़ोगे वो एक ही होंगे, ठीक है, जितने भी पैलिंड्रोम नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। ओके, ये काम भी क्लियर है। 500 तक देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो गाइस ये लो, ये सारे के सारे आ गए। तो इसको क्या करना दोस्त, आपके टर्मिनल पे बनाना, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लास्ट वाला है, वाइल लूप के थ्रू हमने बनाया, पूरे दोनों वाइल लूप का यूज़ किया है, नेस्टेड वाइल लूप का। और यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने क्या करा था, फॉर लूप का यूज़ करा था। ऊपर जो आउटर लूप था हमारा वो फॉर लूप था, और जो इनर लूप था, अंदर वाला जो लूप था वो वाइल लूप था, ठीक है। हमने इसका यूज़ करा है, देखो। ओके, सो ये रहा दूसरा वाला कोड, और पहले वाले भी ये रहे। तो स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, और अगर आप डायरेक्ट वीडियो में आए तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो समझ आ रहा होगा, इन सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।